हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है बेटा? ये फॉरेन एक्सचेंज रेट और इसका मीनिंग किस लिए यूज करते हैं इसको हम? फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास क्या होता है? जब भी हम बोलते हैं कि जो हमारे पास इंडियन रुपी है, ठीक है, वो हमें 70 रुपीज़ चाहिए $1 के लिए, या 60 रुपीज़ चाहिए $1 के लिए, 65 चाहिए, तो ये सब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा. ठीक है, बट क्वेश्चन राइज होता है कि जो ये रेट है कैसे डिटरमिन होता है, कि हमें कैसे पता चलता है कि $1 के लिए आपको 60 रुपीज़ चाहिए, 62 रुपीज़ चाहिए या 65 रुपीज़ चाहिए. इस सब का आपको कैसे पता चलता है, हमने उस चीज़ की बात करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज. शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं अभी? फॉरेक्स. फॉरेन एक्सचेंज इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरेक्स. फॉरेक्स क्या मीनिंग है बेटा फॉरेक्स का? फॉरेक्स का मीनिंग है कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी के अलावा जो कुछ भी आपके पास दूसरी कंट्री की करेंसीज का है, फॉर एग्जांपल कुवैती दिनार है आपके पास, ठीक है, ये यूएस डॉलर है, यूके पाउंड है, कुछ भी जो भी आपके पास इन अदर कंट्रीज की करेंसी का है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, मीन्स फॉरेक्स. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट, and this is that rate at which one currency is exchanged for another, at which one currency is exchanged for another. उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. ठीक है बेटा, और जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है कैसे इलेक्ट करो? 1 रुपी इक्वल टू $70, सॉरी $1 इक्वल टू 70 रुपी. तो ये आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रेट है. तो वही सेम मेरा क्वेश्चन कि आप लोगों को पता कैसे चला कि $1 के लिए हमें 70 रुपीज़ चाहिए. इसके लिए हमारे पास 3 टाइप्स हैं. जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो हमारे पास 3 तरह से डिस्कस होगा. क्या क्या है भाई? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक तो हम फिक्स के द्वारा करेंगे, एक है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और एक है आपके पास मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. मैनेज्ड फ्लोटिंग. और बेटा फ्लेक्सिबल को अकेला फ्लोटिंग भी बोला जाता है, इसको मैनेज फ्लेक्सिबल. ठीक है, पहले तीनों को आपको मीनिंग दे रही हूँ जस्ट, बट हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ठीक है बेटा, और आप लोगों को ये बात भी बता दूं कि जो हमें आज के अकॉर्डिंग जो आपका रेट चल रहा है, जो आपकी टाइप चल रही है, दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. हाँ, समटाइम्स हम मैनेज फ्लोटिंग भी यूज करते हैं. जब आपको मीनिंग पता चलेगा, आप डिस्कस करोगे, तब आपको पता चलेगा कि किस टाइम मैनेज फ्लोटिंग को यूज किया जाता है. तो जो फिक्स एक्सचेंज रेट है, दिस इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट. इसमें जो एक्सचेंज रेट होगा वो गवर्नमेंट फिक्स करेगी, जो कि आपके पास मिड 1970s तक चला, मिड 1970s. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होगा? बाय द मार्केट फोर्सेस. बाय द मार्केट फोर्सेस मीन जो भी आपका एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा फिक्स होगा. जो मैनेज फ्लोटिंग है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड प्लस फ्लेक्सिबल. फिक्स्ड प्लस फ्लेक्सिबल. तो ये आपकी 3 टाइप्स हैं कि जिसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो हमारा रेट है कैसे डिस्कस होगा. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बाय गवर्नमेंट, मार्केट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बाय मार्केट फोर्सेस, और floating exchange rate by fixed plus flexible. After this
आफ्टर द स्टूडेंट्स you will discuss about the flexible exchange rate. हम इसमें flexible exchange rate की बात करेंगे. Means one by one we will discuss कि what is the meaning, what is in detail, what is fixed exchange rate, flexible और managed floating. तो सबसे पहले हम लोग करेंगे भाई flexible exchange rate. Just for 1 second. Flexible exchange rate जो आप लोगों ने डिटेल में डिस्कस करना है. फ्लेक्सिबल, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जो इसका मीनिंग है, मीनिंग क्या है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का. फ्लेक्सिबल का मीनिंग है कि जब भी जो भी हमारे पास रेट है डिसाइड होता है बाय द मार्केट फोर्सेस. मींस व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट is determined by market forces. Market forces means forces of demand and supply. Forces of demand and supply where demand for foreign currency equal to supply of foreign currency. तो ये चीज बेटा ध्यान में रखना, मैंने क्या बोला है, डिमांड फॉर सप्लाई ऑफ. मींस जो डिमांड हो रही है वो आपकी कंट्री की तरफ से हो रही है और जो सप्लाई हो रही है हमारे पास वो यूएसए की तरफ से सप्लाई हो रही है. डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, हमने इस चीज की बात करनी है. ठीक है बेटा. तो इस चीज में आप लोगों ने क्या देखना है, हम लोग स्टडी करेंगे कि जो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी है और जो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी है इसका फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ क्या रिलेशन है. तो सबसे पहले डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी. आप देखो क्या होगा भी, आप सभी को पता है, आप लोग +1 में थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर को डिस्कस करके आए हो. तो उसमें हमने किया था कि जब भी आपके प्राइसेस हाई होंगे उस टाइम डिमांड कम होगी और जब प्राइसेस कम होंगे डिमांड आप लोग ज्यादा करोगे. ये हम लोगों ने डिस्कस किया इन द +1. ठीक है. तो हियर सेम मींस जब फॉरेन एक्सचेंज रेट हाई होगा तो डिमांड क्या होगी भाई, कम होगी. किस चीज की डिमांड, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी. ऐसे ही जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी. तो सप्लाई का सभी ने किया है पॉजिटिव रिलेशन, दैट मींस डिमांड का हमारे पास है नेगेटिव रिलेशन. डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट का. मींस यदि फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात की गई है तब डिमांड कम करेंगे. डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं देखना कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा. मार्क माई वर्ड्स, किसके अकॉर्डिंग देखोगे आप लोग देखोगे फॉरेन एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है बेटा. बिकॉज आगे डिस्कस करूंगी कि यदि आप लोग डिमांड के अकॉर्डिंग देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा तो पॉजिटिव रिलेशन आएगा. लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. फॉरेन एक्सचेंज रेट हाई है तो डिमांड कम है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम है तो डिमांड हाई है. सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी में क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट यदि हमारे पास कम है तो जो आपकी सप्लाई है वो भी कम होगी. फॉरेन एक्सचेंज रेट ज्यादा है तो आपकी सप्लाई भी ज्यादा होगी. सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी दैट मींस जो यूएसए वाले हैं, जो डॉलर है, ठीक है, डॉलर की सप्लाई हमारे इंडियन करेंसी में ज्यादा होगी, हमारे इंडिया में ज्यादा होगी यदि फॉरेन एक्सचेंज रेट ज्यादा है. मींस इसका पॉजिटिव रिलेशन है. तो डायग्राम देखो बेटा, डायग्राम में सभी को पता है एक्स एक्सिस पे क्या आएगी भी, फॉरेक्स दैट मींस फॉरेन एक्सचेंज. वाई एक्सिस पे क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट. लेट हमारे पास ये रेट है, ठीक है, और तब क्या करोगे, डिमांड कम करोगे. जस्ट इतनी डिमांड की आप लोगों ने. जब हमारे पास रेट कम हुआ तो हमारी जो डिमांड थी वो इंक्रीज हो गई. तो देखो आ गया नेगेटिव रिलेशन. डी डिमांड कर्व है विच शोज द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी. सिमिलरली हियर क्या आएगा आपके पास, जब यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रेट आएगा, यहाँ हमारे पास फॉरेक्स आएगी,
जब हमारे पास रेट ज़्यादा है तो आप लोग सप्लाई भी ज़्यादा करोगे, ये आ गया हमारे पास। जब रेट कम है तो हम लोग सप्लाई भी कम करेंगे, पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है बेटा, तो डिमांड का नेगेटिव रिलेशन शो करना है कि जो डी डिमांड का हुआ है दैट शोज द नेगेटिव रिलेशन, एसएस सप्लाई कर्व शोज द पॉजिटिव रिलेशन विद द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब डिटर्मिनेशन की बात की जाए, डिटर्मिनेशन कहाँ होगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट कितना फिक्स होगा, तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू दिस वेयर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, तो आप लोगों ने डिटर्मिनेशन में क्या करना है भाई, डिटर्मिनेशन में दोनों डायग्राम्स को इकट्ठे ड्रॉ करना है। मींस दिस इज योर सप्लाई कर्व, दिस इज आवर डिमांड कर्व, वेयर बोथ विल इंटरसेक्ट देयर आवर रेट विल बी डिटरमिन्ड। वहां आप लोगों का जो रेट है फॉरेन एक्सचेंज रेट है हमारा क्या हो जाएगा भाई, डिटरमिन हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो आपने इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे फॉरेन एक्सचेंज, वाई एक्सिस पे फॉरेन एक्सचेंज रेट, डी डिमांड कर्व शोज नेगेटिव रिलेशन, एस एस सप्लाई कर्व शोज पॉजिटिव रिलेशन, बोथ इंटरसेक्ट एट ई पॉइंट, दैट्स व्हाई जो आपका एक्सचेंज रेट है इज फिक्स्ड ओ आर। तो ये था बेटा आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हमारे पास जो भी करेंसी का रेट है कैसे डिटरमिन होगा, कैसे फिक्स होगा, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है। लेकिन इसी टॉपिक के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आपके इस चैप्टर के सारे तरह के एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिपेंड करेंगे। 80 to 90% जो क्वेश्चंस हैं आपके सिर्फ उस टॉपिक में से ही आएंगे। ठीक है, और उसी टॉपिक में आपका मैं कवर करवाऊंगी व्हाट आर द रीजंस फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और डेप्रिसिएशन। अब ये किस बला का नेम है, एप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो इसी चीज को बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि क्या मीनिंग है इनकी। ठीक है बेटा, तो देखो ध्यान से, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। एंड डेप्रिसिएशन, सबसे पहले जो ये एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, ये बात समझ लो भी, ये हमारी डोमेस्टिक करेंसी की बात हो रही है। मींस जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है किस टाइम एप्रिशिएट होगी और किस टाइम डेप्रिशिएट होगी, उस चीज की हम बात कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर। ठीक है बेटा, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। अब क्या होगा इसमें, एप्रिसिएशन का मतलब है आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कब इंक्रीज होगी, डेप्रिसिएशन का मीनिंग है आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कब डिक्रीज होगी। अब एप्रिसिएशन में सुनो भी, एप्रिसिएशन का मीनिंग है कि जब पहले लेट जो डॉलर है आपको मिलता था 60 रुपीज का, ठीक है, बाद में आपको मिलने लगा ये 40 रुपीज का, इसको हम बोलते हैं एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, पहले जो डॉलर था आपको मिलता था 60 रुपीज का, अब आपको मिलता है 80 रुपीज का, ये है हमारे पास डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, पहले तो बच्चों को मीनिंग ही समझ में नहीं आते, वो लोग क्या करते हैं, एप्रिसिएशन का मतलब वो बच्चों को पता होता है, एप्रिसिएशन का मतलब इंक्रीज होता है, वो क्या करते हैं 60 से 80 कर देंगे यहाँ। नहीं भाई, हम डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू की बात कर रहे हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू की। वैल्यू कब इंक्रीज होगी, जब आपको पहले से कम रुपए देने पड़ेंगे एक डॉलर लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हमारी एप्रिसिएशन हो रही है, यहाँ हमारी डेप्रिसिएशन हो रही है। अब ध्यान से देखो, इसमें हमारे पास क्या है कि जो वैल्यू है हमारी, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज इंक्रीज्ड। जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू तो इंक्रीज हो गई, लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था वो डिक्रीज हुआ। ध्यान दो इस बात पे, बच्चों कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, बट जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो क्या होगा, डिक्रीज। सिमिलरली यहाँ जो हमारे पास वैल्यू है, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी
वो हमारे पास क्या होगी भाई, डिक्रीज, और जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो क्या होगा, इंक्रीज। ये था आपके पास मीनिंग को आप लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो और मीनिंग को वैल्यू के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। दैट्स योर चॉइस कि आप इसको करना कैसे चाहते हो। ठीक है बेटा। इसके बाद आप लोगों के पास है कॉजेज, जो कि मैंने अभी आपको 2-3 मिनट पहले डिस्कस किया कि आपके पास एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। तो ये कॉजेज हैं जो आप लोगों को पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को पूछे जाएं। तो देखो कॉजेज क्या है भाई, एक बात ध्यान से सुनो। एप्रिसिएशन, आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कब इंक्रीज होगी, जब आप लोग फॉरेन करेंसी को भाव नहीं दोगे, जब आप फॉरेन करेंसी की वैल्यू नहीं करोगे, मींस जब डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी आप कम करोगे, उस टाइम हमारी जो करेंसी की वैल्यू है इंक्रीज हो जाएगी, एप्रिशिएट होगी। या सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, या क्या होगा भाई, फॉरेन करेंसी की सप्लाई ज्यादा हो रही है, जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई ज्यादा होगी उस टाइम भी जो हमारे पास है हमारी करेंसी की एप्रिसिएशन होगी। यहाँ इस साइड ऑपोजिट हो जाएगा, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी डिक्रीज होगी। ठीक है बेटा। अब देखो इतना 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगी, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, कुछ भी एक पूछ लिया तो जस्ट ये तो नहीं है कि आप लोगों ने कॉजेज ये लिख दिए और आपको फुल मार्क्स मिल गए। तो आप लोगों ने क्या करना है, शो करना है विद द डायग्राम कि कैसे डिमांड इंक्रीज होने से फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हुआ या फॉरेन एक्सचेंज रेट ज्यादा हुआ। आप लोगों ने इस चीज को विद द डायग्राम शो करना है। कैसे करेंगे भी, पहले डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी का, उसके लिए बेटा आप लोगों ने क्या करना है, उसके लिए पहले मार्केट जहां भी आपका इक्विलिब्रियम रेट था डिसाइड हुआ था वो चीज ड्रॉ करनी है। दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज सप्लाई कर्व, बोथ इंटरसेक्ट एट ई पॉइंट, दैट्स व्हाई जो आपका रेट था डिसाइड हो गया ओ आर और फॉरेन एक्सचेंज डिसाइड हुई ओ ई। अब क्या हुआ भी, डिमांड डिक्रीज होगी। सभी को ये चीज पता है, राइट वाली साइड हर एक चीज इंक्रीज होगी, बिकॉज सप्लाई के टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो सप्लाई है हमारे पास, सप्लाई कब कैसे होती है, लाइक दिस, सप्लाई को बच्चे इंक्रीज कर देते हैं ऊपर की तरफ, ऐसा नहीं होता। राइट साइड इसकी है ये, तो सप्लाई इंक्रीज होगी इस साइड। ठीक है बेटा, ये चीज को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो इसीलिए आप लोगों ने ये नहीं देखना कि कोई भी चीज ऊपर वाली साइड इंक्रीज होगी नीचे वाली साइड डिक्रीज होगी, ऐसा नहीं है। तो इसका बेटा लॉजिकल वे करना है कि राइट साइड हर एक चीज इंक्रीज होती है, लेफ्ट साइड हर एक चीज डिक्रीज होती है। अब आप लोग देखो क्या देखना है आप लोगों ने कि डिमांड डिक्रीज हो रहा है, तो डिमांड की लेफ्ट साइड देखो, मैंने डायग्राम ऐसे ड्रॉ किया, तो जो मेरा लेफ्ट हैंड है इस साइड है, तो डिमांड डिक्रीज हो गई भी इस साइड। तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे आ गया, E1 यहाँ पे। तो देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज हुआ, जो ये इतना फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज हुआ वही आपका शो हो रहा है कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी। ठीक है। सिमिलरली ये है हमारे पास सप्लाई कर्व, ये है आप लोगों के पास डिमांड कर्व, यहाँ आप लोग आगे भी इक्विलिब्रियम में ओ आर ओ ई क्वांटिटी, सप्लाई इंक्रीज करनी है। मैंने ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ किया है, तो मेरा लेफ्ट हैंड देखो इस साइड है। ठीक है बेटा, तो सप्लाई इंक्रीज होगी इस साइड। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे आ गया, यहाँ पे। देखो अगेन रेट आपका क्या हो रहा है अभी, डिक्रीज हो रहा है। यही चीज आप लोगों ने शो करनी थी, इसके बाद आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ हमारा ये है अभी सप्लाई कर्व, ये है डिमांड कर्व, दोनों इंटरसेक्ट हो गए ई पॉइंट पे। ये रेट क्वांटिटी फिक्स हो गया आपका ओ आर और ओ ई। ठीक है। अब डिमांड इंक्रीज करनी थी, डिमांड इंक्रीज कर दो, और देखो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे है, हियर। देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा तो आपकी करेंसी क्या होगी, डेप्रिशिएट। सिमिलरली हियर ये है आप लोगों के पास सप्लाई कर्व, ये है आप लोगों के पास डिमांड कर्व, यहाँ हो गया आपका एक्सचेंज रेट फिक्स, ये हो गई फॉरेन एक्सचेंज
तो सप्लाई क्या करनी है, भी हमने सप्लाई करनी थी डिक्रीज, सप्लाई करो डिक्रीज, देखो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ये रहा, और आप लोगों का हो गया एक्सचेंज रेट इंक्रीज, तो करेंसी हो गई डेप्रिशिएट। इस तरह से बेटा आपके पास ये क्वेश्चन आपके बुक में भी है, ठीक है, जो भी बुक आप लोग फॉलो कर रहे हो। लेकिन यदि हम इन क्वेश्चंस को यहाँ करते हैं तो इसके बाद इसी वीडियो में आप लोगों को डिस्कस कराऊंगी कि इसी अकेले इसी टेबल से, इसी डिफरेंस से आप लोग कितने ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो थर्ड पॉइंट इसका करेंगे इफेक्ट्स का। इफेक्ट्स क्या कि इसके इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़े, इसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़े। तो देखो बेटा क्या चीज करनी है, जब आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हमारी एक यूनिट, कोई भी चीज है हमारी एक यूनिट के बराबर है, दैट मीन्स आप लोग ये मार्कर ही एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 1 रुपीज का एक मार्कर है लाइक दिस, ठीक है। कोई बुक एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 1 रुपये की वो बुक है। कोई भी चीज जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो हमारी एक यूनिट के बराबर है। तो सिमिलरली जब आप लोग वहां से कुछ भी इंपोर्ट करोगे तो लेट करना वो वहां की 1 यूनिट के बराबर है। जैसे वहां से आप लोग जीन्स इंपोर्ट कर रहे हो तो जो जीन्स है वो आपकी $1 की है वहां, ठीक है बेटा, ये बात ध्यान में रखना। अब देखो भी पहले हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे। $1 में कितनी गुड्स एक्सपोर्ट करते थे, 60, मार्कर ही लगा लो, 1 रुपये का एक मार्कर, कितने मार्कर भेजते थे वहां, 60 मार्कर्स। अब कितने भेजते हो, 40। तो अगले को एक्सपोर्ट्स महंगे पड़े ना, जब आप अगले को एक्सपोर्ट्स महंगे पड़े तो वो क्या करेगा, कम लेगा एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स हमारे डिक्रीज होंगे, आप लोग के एक्सपोर्ट्स डिक्रीज होंगे। क्यों होंगे, मैंने आप लोग को बता दिया कि जो डॉलर है पहले से कम चीजें खरीद सकता है इसीलिए। और जो आप लोगों के इंपोर्ट्स हैं, पहले आप लोग एक जीन के लिए कितने रुपए देते थे, 60, अब कितने देते हो, 40। तो देखो जीन हमें सस्ती पड़ी तो हमारे इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे भाई, जो आप लोग के इंपोर्ट्स हैं वो हो जाएंगे इंक्रीज। यहाँ होगा ऑपोजिट, क्या ऑपोजिट होगा, जो आप लोगों के एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हो जाएंगे डिक्रीज, और सॉरी एक्सपोर्ट्स हो जाएंगे इंक्रीज, और जो आप लोगों के इंपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हो जाएंगे भाई डिक्रीज। तो ये आपका फुल फ्लेज डिफरेंस है जिसके साथ आप वेरियस टाइप्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कैसे करने हैं ये देखो, लेट करो आप लोगों को क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया कि इंडियन स्टूडेंट वांट टू गो यूएसए, वांट टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया तो उन्होंने क्या पूछा, इसका फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा, इस तरह से उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखो भी आप लोग अब्रॉड जाना चाहते हो हायर स्टडीज के लिए, तो वहां जाके आप इंडियन रुपये में तो खर्चा नहीं करोगे, क्या चाहिए आपको, फॉरेन करेंसी चाहिए। फॉरेन करेंसी की डिमांड क्या करोगे, डिमांड करोगे ना, तो यहीं से आपका पूरा आंसर आ गया। क्या करेंगे हम लोग, डिमांड ज़्यादा करेंगे, ठीक है। आप लोग क्या करोगे कि व्हेन इंडियन वांट टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज देन ही विल डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की डिमांड के बाद ये डायग्राम आ जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया, मीन्स करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गए, इंपोर्ट्स डिक्रीज हो गई, पूरा क्वेश्चन आपका। सिमिलरली क्या है हमारे पास कि हम लोग डोनेशन देना चाहते हैं किसी फॉरेन कंट्री को, तो इसका फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी आ सकता है कि आप लोग डिमांड करोगे या सप्लाई होगी। देखो भी आपने डोनेशन देनी है किसी फॉरेन करेंसी को, तो बेटा हम उसको इंडियन रुपये में नहीं देंगे, उसको हम फॉरेन करेंसी में ही देंगे, बिकॉज यहाँ सब कुछ हमारे पास डॉलर के अकॉर्डिंग हो रहा है, डॉलर की वैल्यू हमारी करेंसी से ज़्यादा है, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है हम उसी में डील्स करते हैं। इवन आपने डोनेशन देनी है, इसीलिए मैंने डोनेशन की एग्जाम्पल उठाई। बच्चे यहाँ रुपीज़ की एग्जाम्पल ले लेंगे कि हम रुपीज़, ठीक है, तो वो बोलेंगे कि हमारी करेंसी की वैल्यू हाई हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा भी, बिकॉज डोनेशन के लिए भी आप लोग डिमांड करोगे फॉरेन करेंसी की। जब आप लोग फॉरेन करेंसी की डिमांड करोगे तो उससे क्या होगा, सेम आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन कोई सप्लाई वाला देख लो, लेट फॉरेनर्स वांट टू कम टू इंडिया फॉर विजिटिंग अ ताजमहल, ठीक है। फॉरेनर्स इंडिया आना चाहते हैं ताजमहल देखने के लिए, तो एक्सचेंज रेट पे क्या इम्पैक्ट होगा, हमारे यहाँ आएंगे
डजंट मीन कि इंडियन रुपी में खर्च करेंगे, डॉलर की बात करेंगे बिकॉज उसकी वैल्यू हाई है। दैट मीन सप्लाई विल इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज होगी डॉलर की। सप्लाई इंक्रीज का क्वेश्चन देखो भी ये रहा, तो कल आपके पास क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज होने से रेट कम हो जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा तो करेंसी होगी अप्रिशिएट। तो बेटा इस तरह से ये आपका पूरा टॉपिक था फ्लेक्सिबल का। आपके दो टॉपिक पेंडिंग है, एक फिक्स्ड का, एक मैनेज फ्लोटिंग का। ठीक है भाई, यहाँ तक आपका मेरे अकॉर्डिंग कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए फ्लेक्सिबल में। तो जो आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। ठीक है स्टूडेंट्स।